गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था आपका मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रोग क्या होते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है। जब हम सामाजिक मानसिक सभी रूपों से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अगर इनमें कोई भी विकार उत्पन्न हो जाए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो सामाजिक हो, तो इसमें विकार उत्पन्न होना ही क्या होता है, स्वास्थ्य खराब कहना या रोग की स्थिति इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इसमें कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। क्या क्या? अनुवांशिक विकार, ठीक है, जो कि हमको पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से मिलते हैं। दूसरा क्या था? संक्रमण। ठीक है, संक्रमण कैसा हो सकता है? कम्युनिकेबल भी हो सकता है और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि जीवन शैली, कि हमारी जीवन शैली कैसी हो कि हम क्या कर सकें, रोगों से मुक्त हो सकें। ठीक है, तो जीवन शैली में क्या बताया था आपको कि हमको क्या करना है, रोज़ एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेना है ना, अपने चारों ओर क्या करना है, साफ़ सफाई करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। और अवेयर रहना है रोगों के प्रति कि कौन कौन से रोग कौन कौन से सीजन में हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा रोग है पहला, वो है टाइफाइड। ठीक है, तो अब हम रोगों की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो रोग होते हैं वो अनेक प्रकार से फैलते हैं। प्रोटोजोवन के से भी फैल सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से भी फैल सकते हैं, जीवाणु विषाणु से फैल सकते हैं। ठीक है, कृमियों से फैल सकते हैं, जैसे एस्केरिस है, फीता कृमि है, ये सारी चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, रोग फैल सकते हैं। ठीक है, तो जो आज हम बात कर रहे हैं वो है टाइफाइड। ठीक है, यानी कि क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि ये जो जीवाणु या विषाणु है या कोई भी प्रोटोजोवन है, ये हमारे शरीर में कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आते हैं कि हमारे खान पान की वजह से हमने क्या क्या स्ट्रीट में फूड खाया, यानी कि खुले में क्या खा लिया, हमने चाट खा लिया। ठीक है, या हमने क्या करा, गंदा पानी पी लिया। ठीक है, गंदा पानी यानी कि हमने फ़िल्टर किया, लेकिन बरसात में फ़िल्टर करना ही आवश्यक नहीं है, उबला हुआ पानी हमें पीना चाहिए। या हमने क्या कर दिया, सब्जियों के थ्रू आ गया, या हम क्या सड़े गले फलों के थ्रू आ गया। ठीक है, या हम कहीं गए हैं, वहाँ पे क्या है सर्दी जुकाम या अन्य चीज़ें हैं, तो वो जो वातावरण में वहाँ पर क्या है, ड्रॉपलेट्स उनके गिरे हैं या हमारे आसपास कोई बीमार हुआ है, तो वो हमसे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो अगर वो लोगों से हमको फैल रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है या सर्दी जुकाम है। ठीक है, और जो क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, गंभीर रोग होते हैं। जैसे क्या हो गया, आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो टाइफाइड के जो जीवाणु है वो कैसे आते हैं हमारे शरीर में? एक तो क्या है, गंदा पानी पीने से आ सकते हैं। ठीक है, और भोजन, गंदा भोजन हमने खाया या बासी भोजन खाया तो उससे आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो रोग कारक जो जीवाणु है उसका नाम है आपका साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, टाइफाइड क्या है, एक रोग है, किससे फैलता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से फैलता है। ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक, 2 प्रकार के रोग पढ़ेंगे हम, जीवाणु जनित और विषाणु जनित। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, जीवाणु जनित है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, गंदे भोजन के माध्यम से या पानी के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है, और जिससे अंग हमारा प्रभावित होता है वो होती है छोटी आंत। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो है हमारी छोटी आंत और आमाशय। ठीक है, छोटी आंत और आमाशय। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, लंबे समय तक हमको क्या हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है। ठीक है, 103 104 और लगातार वो बना रहता है। ठीक, और जिससे क्या होता है, आमाशय की जो भित्ति होती है उसमें सूजन और पीड़ा हो जाती है। ठीक है, आमाशय की जो भित्ति होती है उसमें सूजन और पीड़ा होती है। देखिए चित्र में देख रहे हैं ना हम, ये क्या हो रहा है, एक तो उल्टी करने का मन कर रहा है ना, दूसरा ये पेट पकड़ के बैठा है। तो इसका मतलब कि अगर आमाशय की क्या भित्ति सूज गई है तो उससे पेट में क्या होता है, दर्द होता है, और यहाँ पे क्या बुखार आया हुआ है।
लंबे समय तक बुखार, और बुखार भी कैसा होगा 103 104 डिग्री का, ठीक है। और ये बहुत दिनों तक बना रहता है। अगर क्या है कि अगर हमको इस रोग के बारे में पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हम ऐसे नॉर्मल बुखार की दवाइयाँ खा रहे, तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। और इसके होने से क्या होगा, आंतों में छेद हो जाते हैं, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोई भी बुखार सिर दर्द है, ठीक है। देखिए इसका जो वायरस है उस तरीके का है, साल्मोनेला टाइफी भी बताया था आपको। तो क्या है, साल्मोनेला टाइफी क्या है, ये जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु है, जिसकी वजह से कौन सा रोग हो रहा है, टाइफाइड रोग हो रहा है, ठीक। देखिए इनके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक, स्नीजिंग हो सकती है हमको, ठीक है, कभी कभी किसी बुखार भी आ सकता है, हेलोजिनेशन, ज़्यादा बुखार आ गया तो हेलोजिनेशन भी हो सकता है, उल्टी आने का मन करता है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस हो जाती है, मसल्स पेन हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके लक्षण हैं, ठीक है। अपच, कमजोरी, भूख न लगना, सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार का लंबे समय तक बनना, ये सब क्या है आपका टाइफाइड के लक्षण है। हो किससे रहा है, साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, हो किससे रहा है, साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें ठीक, यह है टाइफाइड रोग का कारक क्या है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, वाहक क्या है, संदूषित जल और भोजन, प्रभावित अंग क्या है, छोटी आंत और आमाशय, और लक्षणों में क्या हो गया, लंबे समय तक तेज बुखार आना, आमाशय की भित्ति में सूजन व पीड़ा, ठीक है। अधिक गंभीर होने पर आंतों में छेद बन जाना व मृत्यु भी हो सकती है इससे आपकी। और सिम्टम्स क्या है इसके, कमजोरी, अपच, सिर दर्द, भूख न लगना आदि, ठीक है। और इसके जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, आपका विडाल परीक्षण कराते हैं, जिसके द्वारा टाइफाइड रोग की क्या होती है, जाँच हो सकती है, ठीक है। और इसमें एक रोचक तथ्य है कि मैरी मेलोन, ठीक है, एक टाइफाइड की रोगी थी, वाहक थी वो, ठीक है, और उनका एक रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट में वो खाना बनाती थी, ठीक है। तो उसके द्वारा कई लोगों को, उनको क्या हो गया, यूरोप में रोग फैल गया। तो इसके लिए क्या है कि जो टाइफाइड मैरी नाम से भी इस लेडी को जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो टाइफाइड क्या है कि किस जीवाणु से हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में इसी तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। पहले तो जो परसों आपको पढ़ाया गया था कि क्या होता है, रोग क्या होता है, पहले तो परिभाषा, फिर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फिर क्या हो जाएगा आपका किस मानव में सामान्य रोग, और पहला क्या है इसमें टाइफाइड, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरा जो रोग है वो क्या है, निमोनिया, ठीक। दूसरा जो रोग है वो है आपका निमोनिया। तो निमोनिया का जो जीवाणु है वो क्या है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। और इसका जो वाहक है क्या है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने छींकने से निकले तरल, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स एरोसोल निकलता है, अगर वो किसी व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाता है तो उसको क्या होगा उसको भी टाइफाइड होने या निमोनिया होने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी, ठीक है। अब प्रभावित अंग क्या क्या होंगे इससे देखिएगा, फेफड़े, ठीक, एक तो फेफड़ों की भी क्या होंगी, वायु कोशिकाएं, यानी कि क्या, वायु कोशिकाएं क्या होती हैं, सबसे छोटी इकाई होती है ना, तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इस तरीके से, जहाँ पर क्या हो रहा है, O2 और CO2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर ही क्या हो जाती है पानी भर जाता है, तो इसमें O2 और CO2 का आदान प्रदान प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो यही क्या है आपका निमोनिया, ठीक है, वहाँ पर पानी भर जाता है। और क्या होता है, लक्षण में क्या है कि सांस लेने में क्या होगी, इसमें परेशानी होगी, ठीक है, सांस लेने में क्या होगी, परेशानी होगी, और क्या आएगा आपको, बुखार आएगा लंबे समय तक, ठीक है, सिर दर्द हो सकता है आपका, ठीक, खांसी होगी, बार बार खांसी होगी, ठीक है। अधिक गंभीर होने पर हमारे होंठ, ठीक, होंठ और जो हमारे नाखून है, ठीक है, नाखून है वो भी क्या हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, निमोनिया क्या है, साल्मोनेला, जो निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी के वजह से हो रहा है। चित्र दिखाते हैं आपको, देखिएगा ये इसमें क्या हो रहा है, देखिए फेफड़ों का रोग है, जो निमोनिया है वो क्या है, फेफड़ों का रोग है। अगर
जो फेफड़ों की कुपिकाएँ होती हैं उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नाम क्या है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, पीछे से निमोनिया आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, निमोनिया करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से जब वो हमारे लंग्स में इंटर कर जाता है, ठीक, उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारी जो क्या होती है, लंग्स की कुपिकाएँ होती हैं उनमें पानी भर जाता है। देखिए ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल और एल्वोलाई है जिसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन नीचे देखिए पूरा म्यूकस भर गया है उसमें, जिससे कि क्या हो रही है, O2 और CO2 के एक्सचेंज में दिक्कत हो रही है, और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा अंग प्रभावित है इससे, फेफड़े प्रभावित है। ठीक, ये देखिए जो फेफड़े का निचला हिस्सा है इस तरीके से इसमें क्या हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, और इससे क्या होती है, निमोनिया रोग हो सकता है। ठीक है, समझ लिए। तो 2 रोग क्या थे हमारे, पहला तो क्या था, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड क्या हो रहा था, साल्मोनेला टाइफी से फैल रहा था, ठीक है, गंदे पानी से और भोजन की वजह से। लेकिन जो निमोनिया है वो कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलता है, और ये भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित क्या है, ये भी एक रोग है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो लोग इससे संक्रमित होते हैं उससे हमको क्या करनी चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका पेचिस या अतिसार, यानी कि क्या कह सकते हैं हमको, उसको डिसेंट्री। ठीक है, तो डिसेंट्री भी क्या है, जीवाणु जनित ही रोग है, प्लेग भी जीवाणु जनित रोग है, डिप्थीरिया भी है। तो डिसेंट्री में क्या होता है कि इसमें भी क्या है, गंदा पानी या गंदे खाने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जीवाणु आ जाते हैं। ठीक है, एंटामीबा स्टोलिटिक आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको बार बार क्या करना पड़ता है मल पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है। तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, डिसेंट्री कहते हैं। अगर क्या है कि हम इसमें लगातार हमको क्या करना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमको क्या होगी, और ज़्यादा तकलीफ होगी, वीकनेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कुछ जो रोग हैं वो हैं आपके ठीक है, जैक्स जो रोग हैं उनका चार्ट दिखाते हैं आपको। ठीक, पहला इसमें देखिए तपेदिक है, तपेदिक। ठीक है, इसका जो रोग कारक है वो मैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, और ये किसके द्वारा संक्रमण की विधि क्या है, वायु द्वारा खांसने और छींकने से होता है। ठीक है, अगर हम क्या है, संक्रमित व्यक्ति के निकट आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हो सकता है। ठीक, इसमें भी क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, ऊतकों का क्षय होता है, बुखार आता है, खांसी आती है, और खांसी के साथ कफ और रक्त भी आ सकता है। ठीक है, तो बचाव उपाय के लिए क्या है कि BCG का टीका बच्चों में लगता है, और अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनको तो चिकित्सक के पास जाकर अपना उपचार कराना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सारी ही बीमारियों में बुखार आना, ठीक है, खांसी आना, ये आना, सारी चीज़ें क्या होती है, एक जैसी होती हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कौन कर सकता है, केवल डॉक्टर ही इसको डायग्नोज कर सकता है। तो इसलिए हमको एज सून एज क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए या अपने टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। ठीक है, गलसुआ भी इसको बोलते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक, ये भी क्या है, वायु संक्रमित व्यक्ति से ही हो सकता है, और वायु में खांसने छींकने से या गंदे बर्तनों या गंदे कपड़े पहनने से भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गले को अवरुद्ध कर देता है, जिससे अगर ये अत्यधिक इसके बारे में डायग्नोसिस जल्दी ना हो सके तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसमें बचने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, टाइफाइड तो अभी हमने आगे पढ़ ही लिया, साल्मोनेला टाइफी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हैज़ा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी इसका रोग कारक है। ठीक है, पहले से बहुत होता था महामारी के रूप में, लेकिन अब इस पर कंट्रोल पाया जा सका है। ठीक है, इसका कारण भी क्या है, दूषित जल और भोजन। ठीक है, और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टी और दस्त आना। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आप देख रहे होंगे तो सब में ही क्या है, दूषित भोजन और जल जब हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में इंटर कर जाता है तो उसके साथ क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी इंटर करते हैं शरीर में। तो उसी की वजह से क्या होता है, वो अपने लक्षण शो करते हैं और वही बीमारी के रूप में
फिर हमें पता चलता है। ठीक है, इससे बचाव क्या क्या है, हैजा का टीका है और स्वस्थ भोजन और साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए। ठीक, फिर है दूसरा कोढ़। ठीक है, तो ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो यानी कि क्या हो सकता है, त्वचा पर दाग हो सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रोग कारक होता है क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसमें क्या है, लंबे समय तक अगर रोगी के संपर्क में रह के भी आ सकता है, और अगर आप क्या है गंदगी में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हो सकता है। ठीक, इसमें भी क्या हो सकता है कि लंबे समय तक रोगी के संपर्क में ना आए और टीका लगवाएं। ठीक है, फिर आपका टिटनस। ठीक, टिटनस क्या हो गया, क्लाइस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लाइस्ट्रीडियम टेटेनी, तो आपने देखा होगा ना कि जब आपको कोई कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है, या आपको कोई लोहे की चीज़ से लग जाती है, तो डॉक्टर तुरंत सलाह देते हैं कि टिटनस का इंजेक्शन लगाएं। तो इसका जो संक्रमण विधि क्या है, चोट लगने से हो सकती है, जंग लगेगी लोहे की कोई वस्तु पशुओं के काटने से, तो ये क्या हो जाता है, आसानी से फैल सकता है। या गंदे पानी में इस तरीके से जाने से भी ये क्या होता है, आसानी से, या मिट्टी में भी जाने से, गंदगी में जाने से मोस्टली, या कुत्ते को काटने से, लोहे की चीज़ों के संपर्क में आने से ये हो सकता है। ठीक है, चोट लगने से। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है, गर्दन और जबड़ों में ऐंठन, शरीर में भी ऐंठन हो सकती है। अगर इसका रोग का उपचार शीघ्र न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, बचाव का उपचार क्या, एंटी टिटनस का इंजेक्शन लगवाना। ठीक, फिर है नेक्स्ट आपका प्लेग। ठीक, प्लेग क्या है, पेस्चेरिया पेस्टिस। पेस्चेरिला पेस्टिस इसका रोग कारक है। ठीक है, संक्रमित चूहे और गिलहरी या पिस्सू द्वारा ये फैलता है। ठीक है, वाहक द्वारा फैलता है। इसमें भी क्या होता है, तेज बुखार आता है और लसिकाओं में गांठें बन जाती हैं। ठीक, उल्टियाँ आती हैं और अतिसार भी आते हैं, और ये कभी कभी महामारी का रूप भी ले जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, आपका एंटी प्लेग का टीका लगाया जाता है। ठीक है, फिर है अभी अतिसार, अभी हमने पढ़ लिया था अतिसार। ठीक, तो ये सब क्या है कि अगर हम दूषित जल और भोजन को लेते हैं तो सारे इससे क्या हो सकता है, हमको दस्त हो सकता है। अतिसार मतलब दस्त। ठीक, और शरीर का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। पीलिया। ठीक है, जो पीलिया होता है वो किससे हो रहा है, लेप्टोस्पाइरा इसिचिटोहेग्री। ठीक, तो ये इसका रोग कारक हो गया। ये भी क्या है, दूषित जल, गंदा जल पानी पीने से होता है। इसमें क्या होता है, यकृत में, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है या निष्क्रिय वो हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त और ऊतकों में पित्त वर्णक यानी कि पीलापन, आँखें पीली हो जाएंगी, शरीर पीला हो जाएगा, नाखून पीले हो जाएंगे, क्योंकि क्या लीवर अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। तो इससे इसके पित्त जो वर्णक होते हैं वो हमारे शरीर में बन जाते हैं। इसके लिए भी बचाव क्या है, स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से क्या नहीं, दवाई खानी चाहिए। फिर आपका काली खांसी। ठीक है, बैसिलस परट्यूरिसिस। बैसिलस परट्यूरिसिस इसका क्या है, रोग कारक है। ये भी क्या है, सीधे संपर्क या दूषित वायु से हो सकता है। तेज आवाज़ के साथ खांसी का आना। ठीक, और बचाव क्या है, संक्रमित व्यक्ति के पास न जाना। ठीक है, लास्ट है आपका निमोनिया, हमने अभी आगे पढ़ लिया। तो ये जितने भी रोग हैं वो सब क्या हैं, जीवाणु जनित हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी रोग हमने इस चार्ट में पढ़े हैं सारे ही क्या हैं, आपके जीवाणु जनित हैं। ठीक ठीक, उसके बाद है आपका सामान्य सर्दी जुकाम। ठीक, तो ये सामान्य सर्दी जुकाम क्या होते हैं, वायरसेस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। अभी तक हम जितने पढ़ रहे थे ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग क्या है, तो विषाणुओं से होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, केवल जीवाणु जनित। तो इसको एक बार आप स्टडी करेंगे और कॉपी में भी काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।